आज हम उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ में मौजूद हैं, यहाँ पे युवा दल हमारे बीच मौजूद है। हम इनसे बात करते हैं। सब में पहले अपना आपका परिचय कराइए। नमस्कार जी, मैं तरुण मलिक, राष्ट्रीय संरक्षक युवा दल। अच्छा, जैसे आप पार्टी के लिए काम कर रहे हो, संगठन आपका तैयार है, आपने चालू करी, कहाँ से राजनीति का पहला मुद्दा आपने कहाँ से करा? देखिए, राजनीति मेरे जीवन में बचपन से ही शुरू हो गई थी। बहुत थोड़ी उम्र से ही मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। मेरी शुरू से यही इच्छा रही कि अपने लोगों के लिए, अपने गांव के लिए कुछ ऐसा किया जाए कि उन्हें किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। उनकी सारी मुसीबत अपने लोगों की, अपने क्षेत्र की मैं अपने ऊपर लेना चाहता था। इसी व्यवहार के साथ मैं बड़ा हुआ, अपने लोगों के बीच में रहा, लोगों की समस्याओं को समझा और ऐसे ही चलते चलते एक दिन मैं एनएस कॉलेज की तरफ आ गया। एनएस कॉलेज में प्रवेश लिया और वहाँ आकर मेरे जीवन में बड़ा बदलाव आया। वहाँ आकर मुझे एक बात समझ में आई कि यदि हम अपने लोगों का भला करना चाहते हैं, अपने समाज का भला करना चाहते हैं, तो हमें राजनीति करनी होगी। इसी के साथ मैं 2016-17 में चुनाव लड़ा कॉलेज से और बहुत ही मजबूत चुनाव लड़ा और चुनाव जीत कर आया। लोगों की आवाज़ बनकर मैं उभरा, जिसके बाद मैंने तमाम संघर्ष किया, सालों संघर्ष किया और लोगों के बीच रहा, लोगों की समस्याओं में इल्झा रहा। इस कदर इल्झा रहा कि कभी दिन, कभी रात, कभी धूप, कभी बरसात, किसी चीज़ की परवाह नहीं करी। इतना हक मैंने अपने लोगों को दिया, अपने साथियों को दिया कि वो जब जी चाहें मेरा हाथ पकड़ के अपनी साथ लेके चल दें। दिन रात अपने लोगों के लिए खड़े रहे और हमेशा एक प्रयास रहा कि अपने लोगों की मुसीबत सबसे पहले मैं अपने ऊपर लूँ। यदि अपने लोगों पर कोई बात आए, अपने साथियों पर, अपने भाइयों पर कोई बात आए, तो सबसे पहले मैं खड़ा होने का प्रयास करता हूँ। हम अपने सभी साथियों, हम सबसे पहले खड़ा होने का प्रयास करते हैं। अच्छा, जैसे एक प्रधानमंत्री का एक नारा था, उन्होंने कहा कि बेटा बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी एक मणिपुर वाली घटना आपने सुनी भी होगी, उसके मुद्दे पे जो उसके साथ साथ गुड़गांव और कई जगह हिंदू मुस्लिम की तरफ भी उसे रुख कर दिया गया है। देखिए, बेटा बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये अच्छा नारा है, लेकिन इसे वास्तविकता में हमें धरातल पर भी लाना चाहिए था। जिस तरह से मणिपुर में देश की बेटी को नंगा करके सड़क पे घुमाया गया, ये इतनी निंदा भरा कार्य है कि इसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। इसके लिए तमाम सरकारें जिम्मेदार हैं, तमाम विपक्ष जिम्मेदार हैं। यदि देश की बेटी, वो देश की बेटी है, वो किसी पार्टी की, किसी नेता की या किसी संगठन की बेटी नहीं है। हमारे देश का हर नागरिक सबसे पहले वो देश का है, उसके बाद वो किसी भी पार्टी का है। उसके पहले हम देश के नागरिक हैं, उसके बाद हम बीजेपी में, कांग्रेस में या युवा दल में या किसी भी दल में हैं। सबसे पहले हम देश के नागरिक हैं और यदि देश के नागरिक के साथ कहीं कोई अन्याय हो रहा है तो उसके लिए तमाम पार्टी, तमाम सरकारें, तमाम नागरिकों को मैं जिम्मेदार मानता हूं, क्योंकि सबसे पहले देश के प्रति हमारी जिम्मेदारी बनती है। अच्छा, अब जैसे विपक्ष की बात करें तो कहीं विपक्ष अपना अलग अलग रणनीति बनाते चल नजर आ रहे हैं। वो समाजवादी का अलग है, उन्होंने अपने पूरा मुद्दे बना रखे हैं, वो सीधा सीधा निशाने ताज रहे हैं। प्रधानमंत्री 2024 में हम फिर दोबारा से लौट कर आ रहे हैं। देखिए, हम सत्ता के सामने अपनी एक नई सोच रखते हैं। हमने जब राजनीति की शुरुआत की तो सबसे पहले हमने कोशिश किया कि राजनीति को ज़्यादा से ज़्यादा समझा जाए। हमने देश का इतिहास पढ़ा, हमने पढ़ा पहला मैनिफेस्टो देश का जो जारी हुआ सन 56 में। उसमें लिखा था कि गरीबी हटाओ। उसके बाद 61 में, 66 में इंदिरा गांधी जी ने कहा कि गरीबी हटाओ, देश बचाओ। फिर उसके बाद 96 में, 2014 में, 2019 में तमाम तरह सरकारों ने यही कहा कि गरीबी हटाओ और भ्रष्टाचार मिटाओ। लेकिन आज तक ना तो देश से गरीबी हट पाई है, ना भ्रष्टाचार हट पाया है। उल्टा गरीब और अमीरों के बीच की खाई गहरी होती गई है, गहराई बढ़ती गई है, फासले बढ़ते गए हैं। गरीब गरीब होते गए, अमीर अमीर होते गए। इसका समझने के बाद हमें समझ में आया कि इसका सबसे बड़ा मूल कारण था विपक्ष। विपक्ष का कमज़ोर होना, जो हमेशा से हमारे देश में कमज़ोर रहा है। जो भी पार्टी सत्ता में रही है उसने हमेशा विपक्ष को दबाने का काम किया है, सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेने का काम किया है। जबकि लोकतंत्र में ताकत जनता के हाथ में होनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में ये दुर्भाग्य रहा हमारे देश का कि ताकत सिर्फ सत्ता तक सिमट के रह जाती है। हमारे दल का ये मानना है कि पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सभी चाहती हैं कि लोग उन्हें वोट दें,
वोट मांगने के सबके अपने अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मकसद सबका सेम टू सेम है, लोगों के वोट पाना, हर हाल में लोगों के वोट पाना। इसी के लिए ये तमाम तरह की नीतियाँ, तमाम तरह के वादे करती हैं। ये वादे सिर्फ करने के लिए और दिखाने के लिए हैं। करने के लिए इनके पास सिर्फ वोट हासिल करने के ही इनका एक मकसद है। पहला मकसद है इनका वोट और दूसरा मकसद है इनका नोट। इसके बाद यदि समय बचा, जो कि बचता नहीं है, तो ये भलमनसाही की बातें करते हैं। लोगों को ऐसा एक अपनी इमेज ऐसी दिखाते हैं कि हाँ, हम ही तुम्हारे सर्वे सर्वा हैं, हमसे ही तुम्हारी हर खुशी है, हमसे ही तुम्हारा जीवन है, हम वो शख्स हैं जो तुम्हारे जीवन को सुधार सकते हैं। लोगों को एक झूठी उम्मीद देकर ये लोग चलते आए हैं हमेशा से। देश में शुरुआत से ही विपक्ष कभी मजबूत नहीं रहा, इसलिए सत्ता मनमानी करती आई है। देश में तमाम तरह के घोटाले हुए, हर सरकार ने किए, लेकिन उस घोटाले हमेशा हुए हैं, अब भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। तमाम तरह के गलत काम सत्ताधारियों ने किए हैं। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्षेत्रीय पार्टियाँ या जो है केंद्र की पार्टियाँ जो हैं, सब सत्ता में आने के बाद सही और गलत दोनों काम करती है। सही काम के साथ जनता का फायदा है, लेकिन यदि यही पार्टियां कोई गलत कदम उठाती हैं तो उसका हर जाना सारे देश को, सारे समाज को भरना पड़ता है। इस हर जाने से बचाने का काम, इस कष्ट से बचाने का काम विपक्ष का है। यदि विपक्ष हमारे देश में मजबूत होगा तो कोई भी पार्टी, चाहे सत्ता में जो भी पार्टी आए, वो अपनी ताकतों का गलत फायदा नहीं उठा सकेगी। और हम इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें देश में विपक्ष को इतना मजबूत करना है कि यदि कोई भी सत्ताधारी पार्टी हद पार करेगी तो उसके सामने उसकी जवाबदेही तय करने के लिए युवा दल खड़ा होगा। सत्ता से सवाल करने के लिए युवा दल खड़ा होगा। सत्ता को चुनौती देने के लिए युवा दल खड़ा होगा। सत्ता गलत काम करेगी तो उसका हाथ युवा दल सबसे पहले पकड़ेगा। लोगों के हक के लिए हम लड़ेंगे। लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि राजनीति आपके लिए है, आप राजनीति के लिए नहीं है। आप राजनीति करो, अपने ऊपर राजनीति मत करने दो, अपने ऊपर राजनीति को हावी मत होने दो। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि आप विचारधारा रखिए, लेकिन अपने आप को अपनी विचारधारा की वजह से किसी पार्टी के यहाँ गुलाम मत रख दीजिए, अपने आप को किसी पार्टी के यहाँ गिरवी मत रख दीजिए। मिसाल के तौर पे यदि कोई किसी पार्टी को इस तरह से फॉलो करता है, उसकी आइडियोलॉजी को इस तरह से फॉलो करता है कि उसका अंधभक्त हो जाता है, या मान लीजिए कि कोई पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी मान लीजिए कोई है, तो यदि आप उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं तो उसके नेता ये चाहेंगे कि आप उसे इस हद तक फॉलो करें कि आप उसके अंधभक्त बन जाएं। अब होगा क्या? अब पार्टी सही करे या गलत, आप तो अंधभक्त हो चुके हैं, आप तो गलत में भी सही और सही तो सही है ही। तो पार्टी ये चाहती है, नेता ये चाहते हैं कि उनकी कमियों को उनके अंधभक्त छिपाएं, और छिपाते भी हैं, है ना। यदि मान लीजिए आप किसी पार्टी के अंधभक्त हैं तो आप चाहकर भी उससे सवाल नहीं कर सकते हैं, और यदि आप सवाल करेंगे भी तो आप ही के साथ ही आपसे कहेंगे कि भाई आप तो कम्युनिस्ट हो, आप तो इस पार्टी को फॉलो करते हो, आप इसकी विचारधारा से जो है सीधा संबंध रखते हो, आप सवाल क्यों कर रहे हो। जबकि हम यदि किसी विचारधारा को मानते हैं तो हमारा सबसे पहला काम है, सबसे पहला सवाल हमें करना चाहिए, हमें विचारधारा को फॉलो करना चाहिए, उससे जुड़ना चाहिए, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं चल रहा है, क्योंकि सही और गलत दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थोड़े ही चीज़ों में फ़र्क आ जाने से सही होता हुआ काम गलत हो जाता है और गलत होता हुआ काम सही हो जाता है। यदि सरकारें बेलगाम रहती हैं, सामने विपक्ष नहीं होगा, तो सीधी सी बात है, गलत करने से कोई सरकार नहीं डरेगी, वो निडर होकर गलत काम करेगी, पूरा दादागिरी के साथ गलत काम करेगी। यदि सामने विपक्ष मजबूत होगा तो सरकारें भी थोड़ा हाथ खींच के रखेंगी, वो डरेंगी कि यदि हम गलत करेंगे तो सामने विपक्ष बैठा है जो कभी भी हमें जवाबदेही तय कर सकता है, हमसे लड़ सकता है, हमें उखाड़ के फेंक सकता है। हमारा सबसे पहला मकसद है विपक्ष को मजबूत करना। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में कहीं भी जाति या धर्म की दीवार ना हो। हम ये बताना चाहते हैं कि जाति या धर्म अलग हो जाने से लोग पराई नहीं हो जाते। भारत अनेकता में एकता का देश है। हमारा प्रदेश एक मुट्ठी का देश, एक मुट्ठी का प्रदेश है। जब भी आपने कभी आप सुनते होंगे आज़ादी या क्रांति जैसा शब्द, तो हम अपने घर परिवार, अपना गांव क्षेत्र, अपनी बिरादरी, जाति सब भूल जाते हैं। हमें सुनाई देती है आज़ादी, हमें सुनाई देती है क्रांति। यदि हम कहीं भारत माता की जय सुनते हैं तो फिर चाहे वो कोई भी धर्म का आदमी हो, वो जय बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि हम इस देश के हैं, ये देश हमारा है, हम इस देश से हैं, हमारी पहचान हमारे देश से है, हमारा खून, हमारा पसीना, हमारा तन मन धन, हमारा समर्पण हमारे देश के लिए है। देश सर्वोपरि है। अच्छा, जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने एक अपनी वो करी थी, रैली निकाली थी, उसमें भारत जोड़ो यात्रा में किसी ने पप्पू कह दिया, किसी ने एक टी शर्ट के ऊपर उन पर
आपत्तिजनक करने चालू कर दिए, ये सफ़ेद टी शर्ट है, ऐसी क्या चीज़ है। जिन्हें ठंड का मौसम था और उन्हें गर्मी लगती थी, तो कुछ बीजेपी वालों ने उन पे टारगेट करना चाहा। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। यदि हम आवाज़ उठाएंगे तो लोग हमें सही भी कहेंगे, लोग हमें गलत भी कहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा अपने आप में एक मिसाल है और एक संदेश है कि भारत की ताकत जुड़ने में है, बंटने में या लड़ने में नहीं है। और जैसा कि आपने कहा आलोचना, तो जो नेता है, नेता कभी आलोचना से नहीं डरते। यदि हम समाज की लड़ाई लड़ेंगे तो हमें प्रसिद्धि भी मिलेगी, हमें जो है लोगों का प्यार भी मिलेगा और कहीं ना कहीं कुछ लोग हमसे नाराज भी होंगे। तो नेता को दोनों चीज़ों को स्वीकारना चाहिए, आलोचना को भी और अपनी तारीफ को भी। ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। अपने मेन चीज़ जो है, आदमी को अपने रास्ते पर डटा रहना चाहिए। बड़ी सी बड़ी कठिनाई के बावजूद भी अपने रास्ते से हटना नहीं चाहिए। तो भी नेता को लड़ना चाहिए बिना इस चीज़ की परवाह करे कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे या विपक्षी लोग क्या कहेंगे। अच्छा, बात करी जाए अखिलेश यादव जैसे विपक्ष में है, तो कुछ बोलते भी हैं, मायावती कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, वो बैठ गई हुई है। देखिए, जिस तरह से मायावती एक बड़े ही गरीब परिवार से निकल कर आई, सरकार चलाई, बहुत अच्छी सरकार चलाई। आज जिस तरह से वो राजनीति में अपनी भागीदारी कम करती जा रही है, ये बड़े दुख की बात है। हम ये चाहते हैं तमाम विपक्ष के लोग देश के फायदे के लिए, देश की भलाई के लिए लड़ाई लड़ें, अपने लोगों की समस्याओं के लिए लड़ाई लड़ें। चाहे मायावती हैं, चाहे जो भी तमाम विपक्ष के नेता हैं, उन्हें अपने लोगों की लड़ाई लड़ना चाहिए। यदि आप सरकार में नहीं हैं या आप सरकार में हैं, आपका मकसद होना चाहिए लोगों की भलाई। आप सरकार में हैं तो सरकारी तंत्रों से, सरकारी ताकतों से लोगों का भला करें। यदि आप सरकार में नहीं हैं, आप विपक्ष में हैं, तो आप अपने पास जो भी संसाधन मौजूद हैं, उन तमाम संसाधनों को लेकर लोगों की भलाई में लगाएं। अपनी पूरी ताकत जनता के भले के लिए इस्तेमाल करें। अपना मकसद केवल जनता की भलाई होना चाहिए। भले ही आप सरकार में हो, विपक्ष में हो, हमारा मकसद हो लोगों की भलाई, अपने लोगों की खुशहाली। अच्छा, अब जैसे अब आप युवा दल हो, तो पार्टी को ऐसा क्या, जनता को क्या ऐसे संदेश देना चाहोगे? देखिए, हम जनता को संदेश नहीं देना चाहते, हम जनता को एक सच देना चाहते हैं। वो सच ये है कि हम अपनी हर परिस्थिति के लिए खुद जिम्मेदार हैं और यदि हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो परिस्थितियां नहीं बदलेंगी।